हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आपकी पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। जनरल टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल देख सकते हो, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, कोई भी सिचुएशन का हो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आती है तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो स्पैमर से वो नंबर देते हैं, मैं नंबर नहीं देती हूँ। सो कोई भी नंबर दे, वो मेरा नंबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पे ही मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। नए हो आप इस चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। पुराने हो तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। चलो, एंजल्स प्लीज हमें बताएं, एंजल्स प्लीज हमें बताएं ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सजिटेरियस, लियो, एस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, फोर ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, द टावर, नाइट ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, तो देखो गाइज यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। यहाँ पर जो चीज मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन जो है, या तो आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर बहुत बड़ी इशू हुई थी। ठीक है, बहुत बड़ा इशू हुआ था और इसके वजह से आप दोनों का जो है वो बात नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ चल रहा है, या फिर बहुत ओपन नहीं हो आप एक दूसरे के लिए। ठीक है, कुछ ऐसी बातें मुझे जरूर दिख रही है। देखो, आपके पर्सन जो अनएक्सपेक्टेडली लाइक आप दोनों का रिश्ता टूटा, उस चीज के लिए अभी थोड़ी सी उनको लगता है कि ये चीजें काफी सडन और अनएक्सपेक्टेड हुआ। उनको थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, उनको थोड़ा चीजों को और परखना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लिया अलग होने का, या फिर चीजें टूटने का। थोड़ा बहुत अगर प्यार से वो हैंडल करते तो शायद कुछ और होता। लाइक उनके एक्शंस अगर कुछ और होते तो आज रिजल्ट कुछ और होता। तो somehow उनको ये चीज अभी फील हो रही है कि उन्होंने जो किया बहुत अनएक्सपेक्टेड किया और बहुत जो है जल्दी जल्दी किया। ठीक है, 1 सेकेंड, बहुत जो है जल्दी जल्दी किया, तो थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए था। और उनको अभी फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों जो अलग हुए वो शायद वो किसी और की बात से, शायद वो किसी और के इन्फ्लुएंस से, या फिर जो झगड़ा हुआ है किसी और से इन्फ्लुएंस में आ गए थे। ठीक है, पूरी तरीके से उनको वो चीज रियलाइज नहीं हो रहा है, बट रियलाइज हो रहा है कि शायद हमें आपस में सही करना चाहिए था। मुझे किसी की को दोस्त, कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए था। ठीक है, आपके पर्सन जो है अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके दिल और दिमाग में चल रही है। ये बहुत सारी बातें आपको बोल नहीं पा रहे हैं, इनके दिल में तो है, ये चाहते तो है बोलना, लेकिन बहुत सारी बातें जो है बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली, बहुत टाइटली इन्होंने चीजों को पकड़ के रखा है। बहुत ज्यादा ये थोड़े जिद्दी किस्म के भी इंसान मुझे दिखते हैं, जो इतनी आसानी से जो है अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं, या फिर अपनी गलती को मानते नहीं है। रियलाइजेशन उनको हो गया है, बट बोलना और बातों को मानना ये थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि बहुत अभी बोल लिया, अभी फिर से अगर मैं बोलूंगा या फिर बोलूंगी फिर से आप हर्ट हो जाओगे, तो वो आपको और हर्ट नहीं करना चाहते और इधर उधर की बेकार की बातें बोल के। ठीक है, विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये पर्सन ने डेफिनेटली हाल ही में इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की कोशिश किया था। ये खड़े होने की इन्होंने कोशिश किया था, एक बार बात हो जाए या फिर एक बार जो भी आपस में प्रॉब्लम है, जो फैमिली अगर इशू क्रिएट कर रही है या फिर कोई भी कर रहा है, तो चलो सबको क्लैरिफाई देते हैं और रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए एक स्टेप लेते हैं। बट उनको बहुत ज्यादा उन्होंने जब इस रिश्ते के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, स्टैंड लेना स्टार्ट किया, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोई अच्छी रिस्पॉन्स सबकी तरफ से नहीं मिली। तो ये सोचने पे लग गए, ठीक है अभी सही वक्त है मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, या फिर मुझे थोड़ा और टाइम लेना चाहिए। आपके पर्सन अभी जो है ज्यादा चीजें नहीं बोल रहे हैं, बट बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एक जैसे बोलते हैं ना, कोई लॉन्ग टर्म का कुछ प्लान करना, आगे तक टाइम का प्लान करना,
और जैसे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है इस सब के बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ऑलरेडी बहुत टाइम चला गया है, अभी इतना लंबा चीजें नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बहुत चीजें लंबी खींचती है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है नेगेटिविटी भी बढ़ती है, इंटरेस्ट भी कम होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली रिश्ता एक वक्त पे आके रुक जाता है। तो इनको समाव लगता है कि नो, अभी और ज्यादा चीजों को नहीं खींचना चाहिए, कैसे भी कुछ भी करके चीजों को मुझे थोड़ा सा संभालना चाहिए। उसके अलावा मुझे एक चीज दिख रही है, आपके पर्सन फील करते हैं उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, उनको लगता है आप बहुत सेफ चॉइस हो, आप कहीं नहीं जाने वाले हो, ठीक है। अब वो चाहे 8 दिन लगाए 8 साल लगाए, आप तो कहीं सॉरी गाइस, आप तो कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो भी सोच रहे हैं। अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आप दोनों मिलोगे, बहुत ही जल्दी। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन सोच सोच के अभी जस्ट कुछ ही दिन हुआ है या फिर अभी जस्ट कुछ ही दिन में ये एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज आप देखोगे, ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि इस इंसान ने एक्शन लेना कैसे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सोच समझ के एक्शन लेने वाले पर्सन है, ठीक है। ये इतनी इजी एक्शन टेकिंग पर्सन नहीं है जो आप बोलोगे और वो समझ जाएंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे। ये बहुत जिद्दी है, इनको समझने के लिए टाइम लगता है। अब ये समझकर, सोच समझकर ये कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। बट ट्रस्ट में, ये आपका जो रिलेशनशिप बना वो काफी स्लो मूवमेंट पे चल रहा है, ठीक है। अभी इस पर्सन का ऐसा है कि मुझे धीरे धीरे ही सही करनी है, मुझे एक ही दिन में जाके बात करके ये सब नहीं करनी है। लाइक हाँ ठीक है, चलो थोड़ा आज एफर्ट डाला, थोड़ा कल डालूंगा या फिर कल डालूंगी, तो ऐसा ऐसा करके चीजें सही करनी है। बट ये पर्सन प्यार से ही आपसे बात करना चाहते हैं, प्यार से ही आपके पास आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का माइंड सेट जो है वो चेंज, थोड़ा बहुत चेंज जो है वो जरूर हुआ है। आपके प्रति जो वो सोचते थे, जो आपके प्रति उनका नजरिया था, उनका जो है माइंडसेट चेंज जरूर हुआ है, ठीक है। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपके रिश्ते में जो है कोई नया रास्ता खुलने वाला है, जो प्रॉपर आपका रास्ता है, जैसे आप एक्सपेक्ट करो ये मुझे कॉल ही करेंगे, मुझे मिलने के लिए आएंगे, ये पर्सन वैसा नहीं कर रहे हैं। इनको अलग और से रास्ता जो है चूज करना है, ये अपने हिसाब से जो है रास्ता चूज करके आपके पास आएंगे, ठीक है। क्योंकि होता है, हम हमेशा सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, तो आपके रिश्ते में वही होगा। वो आके बात तो करेंगे बट आप एक वे में सोच रहे हो और वो एक वे में आके बात करेंगे, ठीक है। चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं, मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ। जस्ट प्लीज क्लैरिफाई माय कार्ड्स। टू ऑफ wands। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग, स्पेल, कोई भी चीज के लिए आप मुझको इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लेंसी, नेक्स्ट वी हैव गिल्ट, ओके, फेथ, रिकवरी, ओके। चलो देखो गाइस, यहाँ पर और जो चीज मुझे दिख रही है आपके पर्सन जो है ना, बड़ा उनको खुद से कंप्लेन है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी हमें खुद के ऊपर गुस्सा आता है, हमें तो सब कुछ पता है, हमने ये क्यों कर लिया, तो वही चीज है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है इतनी लेट जो कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, ये खुद को दोष देते हैं। ये लेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनको काफी अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो चीजें आपको बोली है और बोल के आपको जितना हर्ट किया है, उस चीज के वजह से उनको इतना गिल्ट फील होता है। तो किस मुंह से आके बात करेंगे, तो समहाउ जो है उनको उस चीज का काफी बुरा लगता है, वो उस अपनी गिल्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली पहले तो खराब काम करते हैं, गुस्सा करते हैं, रूड बिहेव दिखाते हैं, अब टाइम है उस चीज को छोड़ने का। अब उनके दिमाग में ये घुस गया है, मैंने तो ऑलरेडी बहुत बुरा कर दिया है, किस मुंह से जाऊं, मतलब जो गलती का एहसास है, बट उस गलती के एहसास से ऊपर उठ के आगे कुछ करने का इनका बड़ा डर है। इनको
कोई भी काम करते हैं उनको वो डर लगा रहता है। जब जब सोचते हैं आपसे बात करेंगे, जब जब सोचते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तब तक उनको अपनी गिल्ट फील होती है। जैसे होता है ना, खुद की सोच से इनको कुछ परे नहीं दिखता है, खुद ही हर चीज सोच लेते हैं, खुद ही हर चीज का ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा कर लेते हैं। ठीक है, आपसे डिस्कस करके कोई भी चीज का समाधान निकलना ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ी तो इनको अपनी स्पेस चाहिए। ये पर्सन ऐसे हैं जो थोड़ा सा अपने स्पेस की बड़ा कदर करते हैं। ये सोचते हैं कि मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, मेरे टाइम के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ चीजें होनी चाहिए। ठीक है, या फिर चाहती हूँ। तो थोड़ा अपना स्पेस का बहुत पॉजेसिव है ये पर्सन। यहाँ पर मुझे दिख रही है कि क्योंकि ये पर्सन लेट लेट कर रहे हैं, तो इस बात का उनको बहुत कंप्लेंट है खुद की तरफ से। ठीक है, क्यों मैं इतना लेट कर रहा हूँ? अगर फीलिंग्स है तो मुझे बात कर लेनी चाहिए। मतलब जैसे होता है ना कि खुद के ऊपर इनका इस वक्त खुद भी कंट्रोल नहीं है, खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करने से सही होगा, क्या करने से अच्छा होगा। उनको बस दुख है, दिमाग में जो उनका चलता रहता है बड़ा दुख। ठीक है, ये दुख चलता रहता है, दुख से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी नहीं, जो टाइम चला गया है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो टाइम फ्रेम चला गया है, जिस टाइम फ्रेम में चीजों को सही करना था, अच्छे से बात करना था, जब आप दोनों अच्छे से साथ में थे, ये पर्सन वो टाइम को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, जब भी बैठे होते हैं, जब भी कुछ कर रहे होते हैं, तब बहुत मिस करते हैं उस टाइम को, बहुत याद करते हैं आपको। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको जरूर सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? अगर इंसान गलती करता है तो उसको सोच के चीजों को समझना चाहिए। अगर उनको रियलाइजेशन है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा दुख है, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। रियलाइज करें, गलती किया है तो रियलाइज करें। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिख रही है जैसे कि जो आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उस चीज की वजह से इनको एक चेंज इनके अंदर आई है। ये पॉजिटिव चेंज आई है एक्चुअली। ये चेंज ऐसा है कि इनको भरोसा हो गया है आपके ऊपर कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उनके लिए हो। ठीक है, दूसरी चीज, ये भरोसा करते हैं डिवाइन एनर्जी के ऊपर। ये कहीं ना कहीं सोचते हैं जो डिवाइन एनर्जी है ये मुझे जरूर हेल्प करेगी मेरे रिश्ते को संवारने के लिए। ठीक है, ये उनके दिमाग में बात एक्चुअली है, क्योंकि ये सब इतने अचानक से हुई है। सो ये अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ जो बोलते हैं ना कि सिर्फ भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, ये वो है। ठीक है, और विद दिस रिकवरी एंड नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन धीरे धीरे जो स्टक एनर्जी था, जो गिल्ट एनर्जी था, जो एनर्जी था जिसमें उनको टेंशन हो रहा था, वो चीजों को सोच रहे थे आपके बारे में, उस चीज से धीरे 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 ये पर्सन निकलेंगे, रिकवर करेंगे। लाइक आपके रिलेशनशिप में जितनी भी नेगेटिविटी हुई थी, जितनी भी नेगेटिव बात हुई थी, जो कुछ भी हुआ था, ये पर्सन उस चीज से जो है धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अभी ये रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, हर घाव को भरने के लिए, हर जख्म को भरने के लिए वक्त लगता है। ठीक है, अगर कुछ जख्म आपको लगे हैं तो उनको गलती का एहसास होने के बाद उनको भी कुछ जख्म लगे हैं, तो ये स्लोली स्लोली आपके लाइफ में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। 110% श्योर। ठीक है, ओके, और कुछ कार्ड्स देखते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं? और ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? टेन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, टेन ऑफ कप्स, क्या बात है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। यहाँ पर जो चीज मुझे दिख रही है, बड़ा मेजर चीज दिख रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड विथ एंडिंग। देखो, हर चीज का दो पहलू होता है, किसी का पॉजिटिव एंड होता है, किसी का नेगेटिव एंड होता है। अभी आपके रिश्ते में नेगेटिविटी का एंड होने वाला है।
ठीक है, जितनी भी तकलीफ, जितनी भी परेशानी हुई है, नो कांटेक्ट है, रिश्ता खराब हो गया है, फैमिली, अगर आप दोनों मैरिड हो तो बात नहीं हो रही है, इश्यूज चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, टाइम आ गया है सारे इश्यूज खत्म हो जाए। अगले 8 to 10 डेज के अंदर आपको काफी सारी चेंजेस, काफी सारी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली आपके जो पर्सन है, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपकी शादीशुदा लाइफ बचाने के लिए ये जो है कोशिश जरूर करेंगे। ये अगर बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे लाइक बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, तो समहाउ ये पर्सन उस चीज को ट्राई करेंगे। उसके अलावा फैमिली अगर इशू क्रिएट कर रही थी तो फैमिली के सामने स्टैंड लेंगे आपके लिए। ठीक है, फैमिली से शादी के बारे में बोलेंगे। विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड, देखो यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि ये पर्सन मूवमेंट चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। ठीक है, इनका ऐसा है कि नो मूवमेंट, नो कांटेक्ट बहुत लंबा खींच गया है। सो बेसिकली ये चाहते हैं कि कुछ भी हो, चलो अब गुस्से में या फिर एटीट्यूड में रह के कोई फायदा है नहीं है। ठीक है, सो चलो अपनी साइड से बात कर लेते हैं, चीजों को अपने साइड से देख लेते हैं क्या होता है। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात बहुत ज्यादा चल रही है कि अपने साइड से कोशिश करके दिखूंगा। लाइक आपने जितना मेहनत करना था आपने कर लिया, तो अभी उनको करने दो। ठीक है, तो वो करना चाहते हो तो करने दो, लेट गो, थोड़े टाइम के लिए करो, कुछ दिन के लिए। ओके, सो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं अबाउट थर्ड पार्टी, तो मैं थर्ड पार्टी को लेके कुछ कार्ड्स देखूंगी। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का क्या चल रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, फ्रेंड, फैमिली, कोई भी है, सो क्या चल रहा है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पर ना मुझे और भी दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन का कहीं ना कहीं कोई तो रिश्ता जो है वो खत्म हुआ है। अगर कोई थर्ड पार्टी था, थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ तो खत्म हुई है चीजें, कुछ एंडिंग्स कहीं पर इनके लाइफ में हो रही है और यहाँ पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो न्यू बिगिनिंग होगी वो मोस्टली 80% आपके साथ होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनके लाइफ में खत्म हो रहा है। एंजल्स प्लीज बताइए व्हाट इज अबाउट थर्ड पार्टी। 10 of wands, 3 of wands, ओके। बॉटम में है 7 of cups। यहाँ पर ऐसे दिख रही है जैसे दोनों के बीच में समहाउ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में भी हुआ है, कुछ ऐसी बात हुई है जो शायद दोनों का रिश्ता बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है एक दूसरे के साथ। छुपाने की बहुत आदत है इनको एक दूसरे से, काफी सारी बातें छुपाते हैं एक दूसरे को, काफी सारी बातें बोलते नहीं हैं। तो ये इशू मुझे यहाँ पर उन दोनों के बीच में दिख रहा है। बाकी थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल कनेक्शन कम, और मुझे ये जो होता है ना अट्रैक्शन, बात करना, ये सब सारी चीजें जो है वो ज्यादा दिख रही है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बात तो कर रहे हैं, बट उनका ऐसा है कि कुछ ना कुछ वहां से उनको चेंज करना है। हो सकता है पूरी थर्ड पार्टी को ही छोड़ देना चाहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चेंज वहां पर चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। ठीक है, इतना परेशान हो गए हैं कि ना उसको कुछ बोल पा रहे हैं, ना उसको कुछ समझा पा रहे हैं। जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, वो थर्ड पार्टी ने उनको फ्रस्ट्रेटेड करके रख दिया है। ठीक है, अलग होने के बाद थर्ड पार्टी को समझ आ गया कि इन्होंने जो है आपको छोड़ दिया थर्ड पार्टी के खातिर, तो अभी थर्ड पार्टी उनके कंट्रोल में है, तो वो जैसा चाहेंगे ये वैसा करेंगे। तो ऐसा करके थर्ड पार्टी ने अपनी चाल चली और इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा कैप्चर कर लिया। तो अभी क्या चीज हो रहा है कि ये इंसान को किसी की मदद चाहिए वहां से निकलने के लिए, या फिर ये खुद इंतजार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूं कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये होता है, ये बहुत नॉर्मल और जनरल बात है। गलती करोगे तो सजा मिलेगी। चलो, ये हो गया थर्ड पार्टी से। अभी हम देख लेते हैं आपकी तरफ उनका आगे वो क्या कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते के लिए ये पर्सन आगे क्या कर सकते हैं, जस्ट प्लीज मुझे बताएं। 4 of wands, 2 of cups, वाओ, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आते हैं। हमेशा थर्ड पार्टी के लिए खराब कार्ड्स ही आते हैं। ठीक है, और देखिए आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसे दिख रही है आप दोनों के बीच में कोई ऐसी आएगी जो आप दोनों को कनेक्ट करेगी, आप दोनों को बात करवाएगी। ठीक है,
ठीक है। सो कोई तो आएगी जो आप दोनों को बात कराएगी, कोई फ्रेंड होगी जो मीडिएटर का काम करेगी या फिर करेगा। सो कोई ना कोई तो ऐसा एक कनेक्टिंग लाइन तो आने वाला है या फिर आने वाली है। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन के हो तो आगे वो सोलमेट कनेक्शन खुल के बाहर आएगी और ज्यादा निखर के बाहर आएगी, और आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ लव, पैशन। ठीक है, आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विद इन 4 वीक या फिर 2 मंथ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कांटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, चीजें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बस बिलीव रखो। आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं एक बार देख लेते हैं। डिस्कवरी, सेल्फ वर्थ। आपके लिए मैसेज है कि खुद का इंपॉर्टेंस समझो, किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि ये मत सोचो कि मेरा कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो मेरी लाइफ की कोई वर्थ ही नहीं है। मैं हमेशा पर्सनल रीडिंग पे भी बोलती हूँ, प्यार करना और किसी के पीछे भाग भाग के खुद की इज्जत को बिल्कुल मार देना, वो दोनों बहुत अलग बात होती है। खुद के इंपॉर्टेंस को समझो। आपने खुद को दबा के रखा है, खुद को डिस्कवर करो। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आप कितने अच्छे हो, क्या हो, खुद के बारे में थोड़ा क्यों नहीं जानते हो। इस पर्सन को जितना स्टॉक करते हो उससे थोड़ा बेहतर है कि खुद के बारे में भी ख्याल रखा करो, खुद के इंपॉर्टेंस समझो, खुद डिजर्विंग हो, ये बात समझो। ठीक है, जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक ये भी आपसे सही से प्यार नहीं करेंगे, तो आपको ये सब करनी है। सो गाइज, ये थे आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइज।